तस्लीमशुदा बात है, पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद अटर्नी इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। बतौर वज़ीर-ए-आज़म दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए साल दे दो। फुटबॉल की तरह एक्स्ट्रा टाइम को देख रहे हैं। असल गेम 90 मिनट की होती है। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल था कि इंतखाबात जायज़ हुए हैं या नहीं। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बीएपी ने फहरिस्त जमा नहीं करवाई मगर इन्हें नशिस्तें दी गई। आपने तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। मखसूस सीटों से मुतालिक समाअत में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर को रोस्टम पर बुला लिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया। आपसे पहली समाअत पर पूछा क्या पीटीआई के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा करवाए तो आपने हाँ कहा। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद कागजात नामजदगी में जमा हैं, चंद में नहीं। आपका कौन सा बयान दुरुस्त है? बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया, हर उम्मीदवार 2 फॉर्म जमा करवा सकता है। बतौर आज़ाद और तहरीक इंसाफ के जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन एक फॉर्म लाया, तहरीक इंसाफ के फॉर्म भी मंगवाएं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत और पीपल्स पार्टी के वकील ने मखदूम अली खान के दलाइल अपना लिए। जेयूआई ने इलेक्शन कमीशन वकील के दलाइल अपनाए। नून लीग के वकील ने तहरीरी गुजारिशात अदालत में जमा करवा दी। बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़ने वालों की वापसी रोक दी। बानी पीटीआई की हिदायत पर 7 रुकनी कमेटी किसी भी रहनुमा की शमूलियत का फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक क़यादत की रिहाई तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी के मामलात को रोका गया है। कमेटी की सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे। असद कैसर, हामिद खान और शहरियार आफरीदी शामिल होंगे। बैरिस्टर गोहर और शिबली फराज भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ख़वातीन की वापसी के मामलात देखने के लिए खातून रुकन शामिल होंगी। शानदाना गुलजार ख़वातीन के मुकदमात और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी जो फैसला करेंगे। माली साल के पहले ही दिन हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दब गया। बानी पीटीआई ने कहा था इनकी मुआशी पॉलिसियां इन्हें ही फायदा देंगी, उन्होंने अपनी ही जेबें भरनी हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि इस महंगाई के आलम में अवाम को हुकूमत पर एतमाद नहीं, मखसूस नशिस्तों में भी इनका हक बनता है जिनको वोट दिया गया। मौजूदा हुकूमत पर अवाम का एतमाद नहीं, इन्हें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से टैक्सों पर नजरसानी का मुतालबा। चेयरमैन और दीगर अहदेदारों का कहना था कि हुकूमत हर चीज़ पर टैक्स लगा रही है। पहले ही कम से कम मार्जिन पर पेट्रोल पंप चला रहे हैं, पूरे तिजारती शोबे पर बोझ पड़ेगा। हुकूमत से बात करने इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमारी बात ना सुनी तो 5 जुलाई को पूरा मुल्क बंद कर देंगे। इब्तदाई तौर पर 1 दिन की हड़ताल होगी, मज़ीद भी बढ़ाएंगे। मौजूदा वज़ीर ख़जाना IMF के हैं, हमें आज़ाद और खुद मुख्तार वज़ीर ख़जाना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं हम मजबूर हैं तो फिर सीट से हट जाएं। पेशावर हाई कोर्ट का शहरी की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। SHO के पेश न होने पर सख्त रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि SHO इतना बड़ा है कि वो अदालती अहकामात को नहीं मानता। अदालती समन को इस तरह रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे तो ये नहीं चलेगा। पुलिस अफसरान से कहें कि अदालत ये बर्दाश्त नहीं करेगी। CCPO ने अदालती अहकामात की तामील यकीनी बना दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। बलूचिस्तान में बरसते बादलों ने तबाही मचा दी। बारिशों से मुख्तलिफ अजला में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक हादसात में 25 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। शदीद बारिशों से 88 मकानात मुकम्मल और 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 17 किलोमीटर रोड और 310 एकड़ पर फसलें बारिशों से मुतासरा अजला में PDMA की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी।
और T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम बारबाडोस में फंस गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक कैटेगरी 4 के तूफान के बायस एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। दूसरा शदीद तरीन तूफान बताया जा रहा है। कर्फ्यू जैसी सूरत हाल में किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। तूफान आइंदा चंद घंटे में साहिल से टकराने की पेशगोई है। स्क्वाड होटल के अंदर मौजूद अमला भी बहुत कम तादाद में है। भारतीय स्क्वाड को कतारों में लगकर खाना लेना पड़ रहा है। भारतीय बोट चार्टर फ्लाइट के भी इंतजाम कर रहा है। पीटीआई कारकुनान की आम इंतखाबात से कबल रैली निकालने पर दर्ज मुकदमे की समाअत के दौरान मकामी अदालत ने 140 कारकुनान को बरी कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे कामरान अली शाह से। जी कामरान, बताएगा इस मुतालिक। जी शुक्रिया। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान नादर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया है कि चूंकि इन मुलजिमान को मौका से गिरफ्तार नहीं किया गया था और चूंकि ये रैली कारकुनान की रैली थी और पुरअमन रैली थी, लिहाजा इनके खिलाफ किसी भी किस्म के शवाहिद जो है वो नहीं मिले हैं और तमाम 140 जो कारकुनान है उनको जो है रिहा किया जाता है। मकामी अफराद ने रोड बंदिश के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं की थी और रिकॉर्ड के मुताबिक एहतजाज के दौरान कोई जलाओ गिराव भी नहीं हुआ था और इसी किस्म के दूसरे नुकसानात भी नहीं हुए थे। जबकि आदम शवाहिद के बुनियाद पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें तमाम मुलजिमान को जो है वो बरी कर दिया गया है। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया।